देखो यार, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें एमकॉम करनी है और क्यों करनी है। आई होप सो आपने डिसाइड किया होगा, उसके बाद ही इस वीडियो पे क्लिक किया है। बट हमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम कौन से कॉलेज से या कौन से यूनिवर्सिटी से एमकॉम करें, जहाँ का एक्सपोजर हमें मिले, जहाँ की कैंपस लाइफ बहुत अच्छी हो, जहाँ का आरओआई बहुत अच्छा हो और ओवरऑल अकेडमिया में बहुत अच्छा परफॉर्म हम लोग करें, या फिर अगर कॉर्पोरेट में जाना है तो बहुत अच्छे से हमें हमारी प्लेसमेंट हो जाए। तो ये कन्फ्यूजन हमारी रहती है कि कौन सा कॉलेज हमें चूज़ करना चाहिए। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम रैंक करने वाले हैं बहुत सारे कॉलेजेस को एस ए बी सी क्लास के अंदर। एस क्लास इज़ द एलीट क्लास, यानी कि आप ये वाले कॉलेज को आँख बंद करके ले सकते हो। उसके बाद नीचे 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 होता जाएगा, और ये मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से आपको बताऊंगा। आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड माई एम कॉम फ्रॉम UOD, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड JRF मेरा क्लियर है, वगैरह वगैरह। तो मेरे बारे में जानना है तो चैनल पे जाकर चेक कर लेना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको रैंकिंग देने वाला हूँ अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की फॉर एम कॉम। अगर एम कॉम आपने इंडिया के अंदर कहीं से करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है यार कि इस लिस्ट के अंदर जो भी आपको नाम दिखाई नहीं देंगे तो आप वहाँ से नहीं कर सकते। आप वहाँ से भी कर सकते हो भाई, इट इज़ अप टू यू। दिस इज़ लेकिन माई ओपिनियन कि भाई आप ये वालों को अपनी प्रायोरिटी में रखो, और उसके बाद अगर आप ये नहीं चूज़ कर सकते हो तो फिर किसी और पे जाओ जहाँ पर आपका मन लग रहा है भाई, ठीक है। तो इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन यू, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर गोल कि भाई मुझे एम कॉम करनी क्यों है। मुझे एम कॉम करनी है रिसर्च के लिए, टीचिंग लाइन में जाने के लिए, एकेडमिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लो। मुझे एम कॉम करनी है प्लेसमेंट वगैरह के लिए, तो अगेन अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लो, तभी तो प्लेसमेंट मिलेगी। या फिर मुझे बस एम कॉम करने के लिए करनी है, बस मेरे पास एक PG की डिग्री आ जाए और मैं कुछ एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हो जाऊँ, तो मुझे करनी है तो कहीं से कर लो, ठीक है। तो इट विल कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन योर गोल कि भाई तुम्हें एम कॉम करनी क्यों है। डन। आज के सेशन के अंदर मैं आपसे ये भी बताने वाला हूँ, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई किन बच्चों को एम कॉम नहीं करनी चाहिए और किस किस को करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग विद दी किस किस को करनी चाहिए, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। दिस इज ऋतिक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ड्यू कॉमर्स। यहाँ पे आपको UGC नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का स्टफ मिलता है, CVT PG कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स का स्टफ मिलता है, प्लस में आने वाले समय में PhD एंड असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड स्टफ मिलेगा। तो मेक श्योर करना कि यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज हिट दैट लाइक बटन अगर आप यहाँ तक बने हुए हो। रैंकिंग पे अभी चलेंगे, पहले समझते हैं कि एमकॉम करनी क्यों चाहिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए ना, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर, डू एमकॉम यार। बीकॉम कर आए हो, BBA कर रखी है, नहीं कुछ यूँ दिक्कत हो रही है कुछ, और अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फाउंडेशन क्रिएट करना है, डीप नॉलेज चाहिए फास्ट पेस की जगह, गो विद द एमकॉम थिंग। गेटवे है ये टीचिंग एंड रिसर्च का, यानी कि ये आपको करना ही पड़ेगा और करना चाहिए टू इंक्रीज योर नॉलेज। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है या फिर रिसर्च में जाना है तो आप यहाँ पर एमकॉम करोगे, उसके बाद एक एग्जाम दोगे जिसका नाम है UGC नेट का एग्जाम, विच मेक्स यू एलिजिबल टू डू PhD और टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया, ठीक है। तो इट इज़ अ गेटवे टू टीचिंग एंड रिसर्च, प्लस कंपेटिटिव एग्जाम एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलता है। अगर हम इसको MBA से कंपेयर करें ना, तो करिकुलम MBA का थोड़ा सा हेक्टिक है, तो आप किसी और एग्जाम के ऊपर टाइम इतना नहीं लगा पाते हो। तो इट इज़ बेटर टू डू एमकॉम और साइड बाय साइड प्रिपेयर करते चलो अलग अलग एग्जाम्स के लिए। जब मैंने एमकॉम करी थी तो मैंने देखा था कि मेरे जो कलीग्स हैं या क्लासमेट्स हैं, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, जैसे कि RBI, SSC और SEBI का एग्जाम हो गया, SBI PO हो गया। तो उनका मेन फोकस वहाँ पर था, एमकॉम उनकी पैरेलल चल रही थी चलाने के लिए बस। तो ऐसा कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर वैरायटी वाली मिलती है आपको, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ आप इंक्लाइंड रहेंगे, आपको वैरायटी ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अगर आप एमकॉम के अंदर अपने स्किल सेट पे काम करेंगे। तो अकाउंटेंट बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, प्लस में अगर आप अदर सर्टिफिकेशंस करोगे तो रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, वगैरह वगैरह। तो बड़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है। मुझे पता है आज के ज़माने में परसेप्शन ऐसा बना हुआ है लोगों का कि भाई बीकॉम एमकॉम तो ऐसे ही है, लेकिन तुम्हें पता है भाई, अगर तुम बीकॉम एमकॉम को बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस वगैरह से करोगे ना, यू विल बी बेटर ऑफ, है ना। लो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगती है एज कम्पेयर टू MBA, और स्टेबल रिटर्न्स आपको ये देता है। ज़रूरी नहीं है स्टेबल रिटर्न्स दे, बट स्टिल कॉम्प्लीमेंट करता है ये प्रोफेशनल कोर्सेज को। जैसे कि आप CA, CMA, CS वगैरह कर रहे हो तो साइड बाय साइड आप एमकॉम भी कर सकते हो, तो इसकी नॉलेज वहाँ पर काम आती है, इसकी नॉलेज यहाँ पर काम आती है, तो ये दोनों चीज़ है। तो देखो, इतने सारे रीज़न मैंने आपको बता दिए एमकॉम करने के। अब किसी को कोई भी दिक्कत आए ना आपकी लाइफ में, अगर आपसे पूछा है भाई एमकॉम क्यों कर रहा है यार, एमकॉम क्यों कर रहा है भाई, इसलिए कर रहा हूँ, देख ले ये रीजंस है, ठीक है। और मास्टर करना यार अपने आप में इज़ अ गुड थिंग यार, यू विल बी हैविंग गुड नॉलेज। आपका जो लेवल है अपने थिंकिंग का, क्रिटिकल थिंकिंग का, वो इंक्रीज होगा,
ठीक है। एनीवेज उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। किसको नहीं करनी चाहिए, अगर आप हाई पेइंग जॉब्स को इमीडिएटली डिमांड कर रहे हो ना, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मेरी नौकरी लग जाएगी बढ़िया सी एमकॉम के बाद 10 लाख एलपीए या फिर 12 लाख, नहीं यार, इट इज़ नॉट द रियलिटी। आपकी रियलिटी जो है वो ये होने वाली है। फिर अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी से भी करते हो ना, तो इसका आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। ये भी तब जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपने स्किल सेट पे काम किया है। दिस इज़ अ रियलिटी चेक। अगर आप एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, एमकॉम इज़ नॉट फॉर यू, तो एमबीए करो। अगर आपको फास्ट पेस्ड रोल्स चाहिए, फास्ट जाना है, एमबीए करो। स्लो जाना है, डीप नॉलेज चाहिए, फाउंडेशन क्रिएट करना है, एमकॉम करो। मैनेजमेंट रोल्स चाहिए आपको, इट इज़ बेटर टू डू एमबीए और पीजीडीएम। और डेटा फाइनेंस वगैरह के रोल्स में जाना है तो स्किल बेस्ड कोर्सेज करो ना भाई, एमकॉम क्यों कर रहे हो, है ना। तो मैंने आपको बता दिया किसको एमकॉम करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। अगर कभी भी मन करे आपका एमकॉम करने का, तो कुछ कुछ रास्ते होते हैं, जैसे कि सीयूईटी पीजी हो गया जो इंडिया के अंदर होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए, प्लस में अलग अलग कॉलेजेस अपने एग्जाम भी करवाते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको एमकॉम की प्रिपरेशन करनी है, अगर आपने बैचलर्स कर लिया है, अगर आपको एमकॉम के अंदर एडमिशन लेना है, सीयूईटी पीजी कॉमर्स की तैयारी मैं करवाता हूँ। आप मेरे चैनल पे अच्छे से घूम फिर कर आ जाओ, चेक कर लो सारी चीज़ें, उसके बाद मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। और आप बैचेस की जानकारी ले सकते हैं। एनीवेज व्हाट्सएप नंबर कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बता भी देता हूँ, अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लग रहा होगा राइट या लेफ्ट साइड पे। आने वाले समय पे क्या पता मेरा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो जाए, तो उसका ध्यान रखना। बस मेरे चैनल पे बने रहो और देखते रहना चीज़ों को। एनीवेज अब लगाते हैं रैंकिंग अपन। आ जाओ भाई जल्दी से, 5 मिनट अब मैंने आपके ले लिए हैं, आई एम रियली सॉरी। जल्दी आ जाओ, रैंकिंग लगाते हैं अपन यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे ना मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ को ऑलमोस्ट कवर करने की मैंने ट्राई करी है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ सीयूईटी पीजी का स्कोर एक्सेप्ट करती है। कई यूनिवर्सिटीज़ के खुद एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो वो भी खुद ब खुद आपको ध्यान में रखना है। मेरा काम अभी सिर्फ यहाँ पे रैंकिंग देना है अलग अलग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को। सबसे पहले पे मैं रखना चाहूँगा यूओडी वंस अगेन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहाँ से मैंने खुद ने एमकॉम करा है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट 15 कॉलेजेस आपके ऐसे हैं जो कि प्रोवाइड करवाते हैं एमकॉम। उसके अंदर घुसने की अभी ज़रूरत नहीं है। यूओडी इज़ द यूनिवर्सिटी दैट यू शुड हैव इन योर प्रायोरिटी। अगर आपको एमकॉम करनी है तो यूओडी फर्स्ट पे आ गया। देन आप रख सकते हो सेकंड पे, इसी के अंदर, इसी लिस्ट के अंदर, बीएचयू को। देन आप रख सकते हो जेएमआई को, जामिया मिलिया इस्लामिया को। जेएमआई का अलग से एग्ज़ाम होता है, उसको देके आप एमकॉम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया लोयोला कॉलेज जो मद्रास चेन्नई साइड है। देन आपका सेंट जेवियर कॉलेज आ गया जो मेरे ख्याल से कोलकाता साइड है। ये यहाँ से भी करोगे तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलेंगी। लेकिन देखो हर जगह पर आपको खुद के ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके एक जगह पे पहुंच पाएंगे। ये हर जगह है, चाहे नीचे वाले किसी कॉलेज से कर लो, चाहे ऊपर वाले किसी कॉलेज से कर लो भाई। ऊपर वाले कॉलेज का बस एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उनका एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, उनकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ओपिनियन के बेसिस पर है, प्लस में मैंने कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के यहाँ पे रैंकिंग देने की कोशिश करी है, जैसे कि एक्सपोजर हो गया, फैकल्टी हो गया, आरओआई हो गया, ये चीज़ों को ध्यान में रख के, प्लस एनआईआरएफ की रैंकिंग हो गई, ठीक है। तो एस क्लास के अंदर मैंने रख दिए सारी चीज़ों को। देन आपके पास इससे नीचे लेवल का आता है ए, जिसके अंदर मैंने रखा है नारसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, मिथिबाई कॉलेज, जेएमआई को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, प्लस में आप एएमयू को भी यहाँ पर रख सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आई गेस, ये भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। देखो इसका ये मतलब नहीं है यार कि ना ये तो बहुत ही टॉप के कॉलेजेस हैं जहाँ से हम कर लेंगे एमकॉम तो हमारी लाइफ बन जाएगी, इसका बिल्कुल भी मीनिंग ये नहीं है। मीनिंग ये है कि भाई इंडिया के अंदर अगर तुम्हें एमकॉम करनी है ना, तो कोशिश करो कि यहाँ वाले कॉलेज से करें, अदरवाइज कर तो आप अपने घर के आसपास वाले कॉलेज से भी सकते हो, ठीक है। लेकिन आइडियली जो है जहाँ से आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, सीखने को मिलेगा वगैरह वगैरह, तो वो ये कॉलेजेस हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपका कोई ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। अगर मैं कोई कॉलेज मिस कर रहा हूँ या कोई यूनिवर्सिटीज़ मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ बताना, ठीक है। चलो ए इज़ ऑल्सो डन। यहाँ पे अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो मुझे बताना, मुझे याद आएगी तो मैं लिख दूंगा। अब चलते हैं बी के ऊपर। बी पे आप रख सकते हो जो आपकी जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, फिर आपका महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू जो है जो रोहतक में है, यहाँ रख सकते हो आप इस चीज़ को।
और ऐसे देखो स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, तो आप मैं किन किन का नाम लूँ भाई, अलग अलग हैं, बिहार में भी हैं, यहाँ वहाँ है, तो अब किसी के नाम तो नहीं ले सकता हर किसी के। अमेठी यूनिवर्सिटी है, अगर प्रोवाइड करवाती है एक बार चेक कर लेना कि ये प्रोवाइड करवाती है या नहीं। अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आप यहाँ पर रख सकते हो जिसकी थोड़ी रेपुटेशन अच्छी है और जहाँ पर एमकॉम मिलता है, ठीक है। लेकिन अगेन वही वाली बात है यार, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाके एमकॉम करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, इससे बढ़िया तो फिर एमबीए ना कर लो, है ना, कोई एग्ज़ाम निकाल के बढ़िया सी जगह से एमबीए कर लो भाई, इससे अच्छा। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, डन। फिर एक आपकी पुणे के अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, सावित्री बाई फुले करके यूनिवर्सिटी में शायद से, एक बार चेक कर लेना, तो पुणे के अंदर वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद बी के अंदर आप कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को भी रख सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी अच्छी हैं, आजकल बड़ी ग्रो कर रही हैं, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। एंड बाकी के स्टेट एंड सेंट्रल यहाँ पर आ जाएंगी, बाकी की बची हुई से स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आप रख सकते हैं। अब जैसे बी के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि हो गया हरियाणा का, हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़, हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर साउथ बिहार वाली हो गया, क्योंकि ना डिमांड बहुत है, बच्चे बहुत हैं और स्कोर बहुत कम आता है बच्चों का काफ़ी बार, तो उनको एडमिशन लेने के लिए कहीं ना कहीं भटकना पड़ता है। तो अगर आपको उसी साल में एडमिशन लेना है तो दीज आर दी कॉलेजेस दैट यू कैन टेक इनटू अकाउंट सो दैट यू कैन टेक एडमिशन कहीं ना कहीं। तो अगर आपको ऊपर वाले कॉलेजेस चाहिए, नहीं मिलते हैं, तो क्या वो वर्थ इट है कि मैं अगले साल उसके लिए ट्राई करूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपके पेरेंट्स से पूछो समझो, अपने टीचर से पूछो समझो, और उसके बाद ही डिसाइड करो कि वेयर शुड आई गो। दीज आर दी कॉलेजेस मेरे हिसाब से जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगर कोई भी कॉलेज रह जाते हैं इस लिस्ट के अंदर, मुझे पता है कि बहुत सारे कॉलेज रहते हैं, और तो उसका प्लीज़ मेरे को नीचे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, और उस कॉलेज के सामने उसका क्लास लिख देना, ABCS जो भी है, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा बहुत मिला होगा यहाँ से कुछ ना कुछ इंसाइट। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, मेक श्योर करना सब्सक्राइब करने के लिए, और अगर आगे जाके एमकॉम करनी है तो CUET PG के लिए प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ, जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, उसकी प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ 2027 के लिए। अगर आपको करना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़े, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पर भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, सारे लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।